नमस्कार। आपके लिए एक अच्छी खबर है कि लॉकडाउन तिबारा बढ़ गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में छूट दी गई है। अगर आप रेड जोन में नहीं आते हैं तो आपके इलाके में अब ब्यूटी पार्लर सैलून खुल जाएंगे। आपके बाल बढ़ गए होंगे, अब आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अगर रेड जोन इलाके में हैं तो आपके इलाके की सैलून नहीं खुलेगी, कोई कारोबार, कोई दुकान धंधा नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो दुकानें भी खुलेंगी, कारोबार भी होगा, आप दफ्तर भी जा सकेंगे, अपना काम भी कर सकेंगे। तो ये जानकारी तो आपको लगातार सिटी पोस्ट कल से दे रहा है। लेकिन पटना में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है और सावधान करने की वाली खबर है, क्योंकि पटना बहुत ज़्यादा संक्रमित हो चुका है। पटना में आपको पता ही है कि 4 दर्जन से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं संक्रमण के, और पटना के हॉस्पिटल और डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। आईजीएमएस को सील कर दिया गया है, 2 दिन के लिए सैनिटाइज किया जा रहा है। पटना एम्स के डॉक्टर को संक्रमित पाया गया है और डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं कोरोना मरीजों के इलाज से। तो पटना के पीएमसीएच के अधीक्षक ने अपने 8 ऐसे डॉक्टरों को निलंबित भी कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटना में कोरोना का संक्रमण का खतरा कितना बढ़ गया है। और इस बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए पटना में 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि पटना के 15 ऐसे इलाके हैं जहां पर संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। आप उन इलाकों में जा नहीं सकते हैं, उन इलाकों में रहने वाले लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। उन इलाकों की बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है और ये आदेश जारी किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, राशन चाहिए, उनको सब्जी चाहिए, उनको दूध चाहिए, तो जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से उनके घर पर ये चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। तो ये पहली बार हुआ है कि आपको घर से निकलने पर मनाही है, आप घर से नहीं निकल सकते हैं। और ये पटना के 15 इलाकों में कानून लागू हो गया है। इन 15 इलाकों को जिला प्रशासन के हवाले कर दिया गया है और ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आपको इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन अगर आपको घर में रहने के लिए कह रहा है, आपके बाहर जाने पर पाबंदी लगा रहा है, तो साथ साथ आपको घर बैठे राशन सप्लाई करने की बात भी कर रहा है, वो सब्जी पहुंचाने के लिए भी तैयार है। तो आप जिला प्रशासन का सहयोग करिए, इसी में आपकी सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है। क्योंकि आपको पता है कि पटना में 15 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है। फुलवारी शरीफ, दानापुर आप जानते ही हैं, खाजपुरा इलाका, पटना सिटी, कई ऐसे इलाके हैं जो कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं जहां पर संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है, जहां पर जिला प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं संक्रमण के चेन का पता लगाने में। तो इस चेन को बढ़ने से रोकना है तो आपको घर में रुकना पड़ेगा। आप घर में रुकेंगे तभी इस चेन को हम पकड़ पाएंगे और इस चेन को तोड़ पाएंगे। जब तक ये चेन टूटेगा नहीं तब तक आपका जीवन खतरे में रहेगा। तो कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी, पूरी तरह से पाबंदी है। फल सब्जियों की दुकानें नहीं खुलेंगी, इस पर भी पाबंदी है। लेकिन आपको जो कुछ चाहिए जिला प्रशासन आपको डोर टू डोर होम डिलीवरी देगा। कंटेनमेंट जोन के सामने से रिक्शा, टैक्सी, बस का परिचालन नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर का क्षेत्र रेड जोन में आने के कारण भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन इलाकों में केवल आवश्यक वस्तु के सामान के दुकान खोले जाएंगे। एक तरह से कंटेनमेंट जोन के सटे अगल बगल के मोहल्लों में भी सख्ती लागू रहेगी। खाजपुरा, पटेल नगर, राजा बाजार, मछली गली, रूपसपुर, शेखपुरा, दुर्गा आश्रम गली, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, नौबतपुर, पालीगंज, परसा, सुल्तानगंज, बीपीएससी ऑफिस के पीछे का इलाका, फुलवारी शरीफ, बिरला कॉलोनी, खगौल रोड, फुलवारी शरीफ, बख्तियारपुर, राजा बाजार, मनसापुरी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो जो लोग इन इलाकों में रहते हैं उनको घर में ही रहना चाहिए, प्रशासन के आदेश का सख्ती से पालन करना चाहिए, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, तभी जान बचेगी। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग समझें कि ये पाबंदी उनके सेहत के लिए लगाई गई है, उनको कोई परेशानी नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तु जैसे दवा, मेडिकल उपकरण के बनाने के और सप्लाई के अनुमति दी गई है। आईटी हार्डवेयर, जूट उद्योग से जुड़े सामान बनाने की अनुमति दी गई है।
कंस्ट्रक्शन कार्य को अनुमति दी गई है, लेकिन मजदूरों को वहीं पर रह के काम करना होगा। आवश्यक वस्तुओं के सामान मोहल्ले तक, घरों तक पहुंचाए जाएंगे। प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे, लेकिन 33% लोग ही काम करेंगे। तो पटना के कंटेनमेंट जोन के लोगों के लिए बड़ी खबर है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि लोग प्रशासन के आदेश की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकें और अपने घरों से न निकलें। लॉकडाउन का सख्ती से अगर पालन हम करेंगे अगले 15 दिन तक, तो हो सकता है कि लॉकडाउन से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें आप तक हम समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।